हेलो डियर, आप सभी का एक्सपर्ट एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग मैट्रिक यानी 10th का एग्जाम देखते हुए, यानी फरवरी मार्च में आप लोग का एग्जाम है, तो देखते हुए आज हम मैथ का सेशन लेकर आए हैं 10th क्लास का मैट्रिक का। और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में हम आप लोग को बताएंगे और साथ ही साथ इसमें हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी, कॉन्सेप्ट, बेसिक टू हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। साथ ही वीवीआई क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आप लोग को आता है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री की ओर। ध्यान दीजिएगा, देखिए ट्रिगोनोमेट्री, ट्री का यानी कि तीन होता है। ट्री का मतलब क्या होता है? तीन। गोनों का मतलब होता है भुजा, और मेट्री का यानी होता है कि माप। अर्थात आप कह सकते हैं कि तीन भुजाओं की माप जिसका एक कोण समकोण हो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरा हुआ होता है। देखिए राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का होता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि ए बाई बी, ठीक है, तो ए बी सी तीन गो है। तो साइड की बात करेंगे तो साइड ए बी है, बी सी है और ए सी है। साइड में आप देखिएगा तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 डिग्री के एंगल में एक होता है कर्ण, एक होता है आधार और एक होता है लंब। लंब की बात करेंगे यानी परपेंडिकुलर, यानी कि पी से इसको डिनोटेट करते हैं। आधार यानी कि बेस, बेस को हम लोग बी से डिनोटेट करते हैं। और कर्ण यानी कि हाइपोटेनस यानी एस से इसको डिनोटेट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका आधार और कर्ण आपस में बदल सकता है। आधार और कर्ण अकॉर्डिंग टू कोण के अकॉर्डिंग बदल सकता है, लेकिन आधार और लंब बदल सकता है, कर्ण कभी नहीं बदल सकता है। ध्यान दीजिए, अगर बात करेंगे, ध्यान दीजिए यहां से ए बाई बी और बीसी बात करेंगे और एसी की बात करेंगे। तो ए बी लंब है, बीसी आधार है और एसी कर्ण है। यहां से देखिए फॉर्मूला का आप लोग पढ़ना होगा, साइन कॉस टेन से, और फॉर्मूला 3 का निर्माण होता है कॉसेक, सेक और कॉट का। तो देखिए कैसे होता है, एक हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम बोल सकते हैं लाल बटा कक्का, क्या कर सकते हैं? एक हिंदी के लिए एल ए एल बटा के ए, लाल बटा कक्का। एल का मतलब क्या होता है? लंब। के का मतलब क्या होता है? कर्ण। अगला बात करेंगे ए, देखिए ध्यान दीजिए के एक के होता है। ध्यान दीजिएगा, लाल बटा के ए होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए एल मतलब कि लंब हो जाएगा, के का मतलब हो जाएगा कर्ण, ए का मतलब हो जाएगा आधार और के का मतलब हो जाएगा कर्ण, और एल का मतलब हो जाएगा आधार, सॉरी एल का मतलब हो जाएगा लंब, एल का मतलब हो जाएगा लंब और ए का मतलब हो जाएगा आधार। बात करें तो लंब बटा कर्ण को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, आधार बटा कर्ण को बोलते हैं कॉस थीटा, और लंब बटा आधार को बोलते हैं टेन थीटा। जस्ट इसका अपोजिट की बात करेंगे तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक कॉट का उल्टा होता है, सॉरी टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो इसे भी हम इस ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। नहीं तो देखिए इंग्लिश वाले के लिए ध्यान दीजिए, एक और हम ट्रिक बताने वाले हैं आप लोग को। देखिए दूसरा क्या होगा आपका, जैसे कि मान लेते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा।
देखिए बात करेंगे P से होता है पाकिस्तान, S से होता है हिंदुस्तान यानी P/H, B से होता है भूखा, S से होता है हरा, और P से होता है प्यासा और B से होता है भरा। यानी बात करें तो P/H का मतलब होता है साइन थीटा, B/H का मतलब होता है cos थीटा, और P/B का मतलब होता है tan थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां से हम एक फॉर्मूला भी आप लोग को लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर P/H, हिंदी में बोले तो लंब बटा कर्ण होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है cos थीटा, cos थीटा बराबर हो जाएगा B/H। B का मतलब होता है बेस यानी कि आधार, और H का मतलब होता है हाइपोटेनस यानी कर्ण। बात करेंगे तीसरा हो जाएगा आपका tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है आपका P/B। P का मतलब होता है लंब और B का मतलब होता है आधार। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान देने की बात है क्या, ध्यान देंगे तो 4 नंबर में ध्यान दीजिए, अगर साइन याद हो गया तो आपको कोसेक भी याद हो जाएगा। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और कोसेक थीटा बराबर होता है H/P, और H का मतलब होता है कर्ण और P का मतलब होता है लंब। ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे बात करेंगे तो सेक थीटा, तो सेक आप लोग जानते हैं कि कॉस का उल्टा होता है, किसका होता है कॉस का, कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, और tan का उल्टा होता है कॉट। ध्यान दीजिए, सेक थीटा बराबर हो जाएगा H/B, और H का मतलब होता है कर्ण और B का मतलब होता है आधार। और 6 नंबर फॉर्मूला tan का उल्टा हो जाएगा आपका कॉट, और कॉट tan का उल्टा हो जाएगा, B ऊपर चल जाएगा, P नीचे आ जाएगा, B का मतलब होता है आधार और P का मतलब होता है लंब। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग शायद पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप लोग जानते होंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे, होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय यही होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर बात करेंगे इंग्लिश में या तो और, या क्या लिख सकते हैं, कर्ण को बोलते हैं h, यानी h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कह सकते हैं। p यानी परपेंडिकुलर और b मतलब कि बेस। देखिए स्क्वायर है तो उधर जाकर क्या हो जाता है रूट। इसको और हम कह सकते हैं कि h इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे तो अगर हमको p निकालना रहेगा तो p बराबर फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और हमको अगर मान लीजिए कि p हो गया, b निकालना हो तो b बराबर फॉर्मूला हो जाता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, अगर आपको h निकालना होगा तो h यानी कि 12 होता है, दोनों को जोड़कर स्क्वायर का रूट होगा। अगर p या b निकालना रहेगा तो h में से आपको घटाना होगा। ठीक है, h में से b को घटाएंगे, p निकालना रहे तो, और b निकालना रहे तो h में से p को हम घटाते हैं स्क्वायर करके। ठीक है, तो इतना आपको पाइथागोरस थ्योरम पहले से पता होगा, 6-7 में ही पढ़े होंगे आप लोग, नहीं तो नहीं जानते हैं तो जानिए। अब ध्यान दीजिए, एक चीज और आप लोग को बताने वाले हैं। इसमें होता क्या है, जब हम ट्रायंगल की बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है, ध्यान दीजिए। अगर बात करेंगे इसका तो ध्यान दीजिए, अगर इसका हम बात करते हैं तो देखिए इसमें एंगल होता है
आपको ए बी सी दिखाई देगा, ए बी सी। अगर बात करेंगे जो भी एंगल देगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। अगर एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा बी और सी साइड। लेकिन अगर हम बात करेंगे एंगल सी के अकॉर्डिंग बोला जाए तो एंगल सी के अकॉर्डिंग में लंब क्या हो जाएगा, तो एंगल सी के अकॉर्डिंग में ध्यान दीजिए, ये एंगल ए के अकॉर्डिंग में है। एक फिगर और आप लोग को ले लेते हैं और दिखाते हैं। देखिए इसके अगर हम सी के अकॉर्डिंग में ले लेते हैं तो क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी, सी के अकॉर्डिंग करेंगे तो परपेंडिकुलर मेरा ए और बी हो जाएगा और आधार कौन हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। लेकिन इसका बात करेंगे ए के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा और बेस यानी आधार हो जाएगा ए बी। देखिए हम नोट में आप लोग को लिखवा दे रहे हैं, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान हमेशा स्थिर होता है, हमेशा स्थिर होता है, परंतु लंब और आधार आपस में लंब और आधार आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, इंटरचेंज यानी अदला बदली होते रहते हैं। ठीक है, इतना बात आप लोग को बताए, ध्यान दीजिएगा। हम जो बात बता रहे हैं फिर से एक बार, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, पाइथागोरस थ्योरम और जो नोट आप लोग को लिखवाया गया है ये याद रखिएगा, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। 8.1 चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं, फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं तो ध्यान दीजिएगा। देखिए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, याद रखिएगा कि लाल वाटा का हिंदी वाले के लिए यानी कि एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण, एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार। जहां भी लंब बाटा कर्ण आपको दिखाई देगा उस साइन थीटा होगा। लंब बाटा आधार लंब बाटा कर्ण का मतलब होता है साइन थीटा, आधार बाटा कर्ण का मतलब होता है कॉस थीटा और लंब बाटा आधार का मतलब होता है टेन थीटा। साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा और कोसेक का अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन का अपोजिट होता है कोट थीटा। इंग्लिश वालों के लिए बताए हैं, हिंदुस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस ट्रिक से आप याद रख लीजिएगा। नहीं तो एक और ट्रिक है, पंडित बद्री पाठक हरी हरी बोल, ठीक है, उस पर भी आप लोग याद रखिएगा। पी का यानी कि पाकिस्तान, एच का मतलब हिंदुस्तान, बी का मतलब कि भूखा, एच का मतलब हरा, पी से प्यासा और बी से भरा। पी बाई एच मतलब कि साइन थीटा, बी बाई एच मतलब कॉस थीटा और पी बाई बी मतलब टेन थीटा। साइन का होता है आपका अपोजिट कोसेक और कोसेक का अपोजिट होता है सेक और सेक का टेन का अपोजिट होता है कॉट। ठीक है, इतनी बातों को हम लोग ध्यान देंगे। और एक चीज और देखेंगे हम लोग, ये ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा का मतलब होता है पी बटा एच यानी कि लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का मतलब होता है बी बटा एच यानी आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का मतलब होता है पी बटा बी यानी कि लंब बटा आधार और कोसेक थीटा का मतलब होता है एच बटा पी कर्ण बटा लंब और सेक थीटा का मतलब होता है एच बटा बी यानी कर्ण बटा आधार और कॉट थीटा का मतलब होता है बी बाई पी यानी लंब बटा आधार। उम्मीद है कि आप लोग याद रखिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग से पूछेंगे, आप लोग कंठस्थ याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर ध्यान दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के बाद आपको नोट लिखवाएं कि समकोण त्रिभुज में
कर्ण का मान हमेशा स्थिर होता है, कर्ण बदलने वाला नहीं है, यानी AC कभी बदलने वाला नहीं है दोस्त। लेकिन अगर बात करेंगे लंब और आधार तो कोण के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर बात करेंगे एंगल ए तो एंगल ए के सामने वाला लंब हो जाता है, जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला लंब याद रखिएगा, बाकी वो क्या हो जाएगा आपका कर्ण तो फिक्स रहता है, आधार दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, देर न करते हुए चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो देखिए 8.1 एक्सरसाइज की बात करेंगे। दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B क्या है जी, जिसका B कोण समकोण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अगर बात करें तो ध्यान दीजिए, B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos A साइन C cos C। ध्यान दीजिए पहले हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे, क्या लेंगे, हम लोग ट्रायंगल लेंगे। तो ट्रायंगल लेंगे तो ध्यान दीजिए ये मेरे पास ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो ट्रायंगल हो गया, तो ट्रायंगल में क्या क्या होता है आप लोग को बता ही चुके हैं क्या क्या होता है। तो ध्यान दीजिए लिखेंगे A B C। ठीक है, देखिए कह रहा है कि AB 24 सेंटीमीटर है, तो AB कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। फिर बात करेंगे BC, तो BC हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात करेंगे। तीनों साइड का मान बराबर नहीं रहेगा तो हम किसी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो दो गो का वैल्यू आपका दिया रहेगा। तीसरा निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए इसका लिखते हैं सॉल्यूशन। जो जो दिया हुआ रहता है उसको पहले लिख लेते हैं। लिखेंगे गिवन दैट, या चूंकि दिया हुआ है कि, चूंकि दिया हुआ है कि क्या क्या गिवन है वो देखेंगे। दिया हुआ है कि AB बराबर है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो हमको हम आप लोग को बताया कि त्रिभुज का तीनों साइड मालूम होना जरूरी है, तब साइन कॉस टेन यानी ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हमको दिखाई दे रहा है कि AC का नहीं निकाला हुआ है, तो AC हम लोग निकालेंगे। AC नहीं दिया हुआ है तो AC बराबर वाट। AC क्या है बाबू, कर्ण है। AC क्या है, कर्ण है। तो हम लिख सकते हैं कि AC बराबर यानी कर्ण बराबर बताए हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर यानी कि AB की बात करेंगे तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। AB कितना है आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, AB है 24 का स्क्वायर कर देंगे और BC यानी BC हो जाएगा 7 का स्क्वायर। देखिए 24 का स्क्वायर आप लोग को याद होगा तो ठीक है, और नहीं भी याद है तो हम एक वीडियो स्क्वायर पर लेकर आएंगे। 2 डिजिट का, 3 डिजिट का स्क्वायर, 4 डिजिट का स्क्वायर, आप जल्दी सेकेंडों में कैसे कर पाइएगा, एक वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आएंगे, वो आप लोग देखिएगा। देखिए 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 के स्क्वायर का कहने का मतलब है कि 24 गुने 24 करेंगे। 24 का स्क्वायर होगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और ऐड कीजिएगा तो 9 6 15 के 5 हो जाएगा, और 7 4 11, 1 2 हो जाएगा 12, और 5 1 6। 625 किसका स्क्वायर होता है तो आप लोग जानते हैं कि 625 का किसका रूट होता है, तो 625 का रूट 25 का स्क्वायर कह सकते हो, या तो किसका रूट होता है 625 का स्क्वायर, सॉरी 25 का स्क्वायर 625, या 625 का रूट होता है 25। यानी कि पता चल गया कि AC कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो AC 25 सेंटीमीटर जैसे हमको मालूम चल गया, हम यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमको निकालना क्या है तो कह रहा है साइन A cos A। ध्यान दीजिएगा साइन A cos A, साइन A का वैल्यू निकालेंगे और cos A का निकालेंगे। किसका रिस्पेक्ट में निकालने की बात कर रहा है तो एंगल A के रिस्पेक्ट में निकालने की बात कर रहा है। मतलब A के सामने वाला क्या हो जाएगा तो A के सामने वाला हो जाएगा लंब। A के सामने वाला क्या काम करेगा, लंब की काम करेगा, और ये आधार का काम करेगा। अब हमको पता है कि साइन थीटा बराबर बताए हैं कि P/H होता है। तो P कौन सा काम करेगा, ये वाला P का काम करेगा, यानी P हो जाएगा 7
और h जो हो जाएगा, h का वैल्यू तो बदलेगा नहीं भाई, h का वैल्यू हो जाएगा 25। कॉस की बात करेंगे, कॉस ए के ही रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो कॉस थीटा बराबर होता है b बटा h, फॉर्मूला लिखवाए हैं। और b कौन काम करेगा, ये लंब हो गया है, तो b यानी कि आधार हो जाएगा आपका 24 और कर्ण नहीं बदलेगा, 25 का 25 ही रहेगा। ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन है, हमको क्या कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी का निकालिए, साइन सी और कॉस सी का निकालिए। अब किसकी रिस्पेक्ट की बात कर रहा है, तो आपका रिस्पेक्ट की बात कर रहा है क्या, सी के, तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब का आप काम कौन करेगा, तो सी के सामने वाला 24 है, तो 24 लंब का काम करेगा और आधार कितना हो जाएगा 7। कॉस साइन, साइन का मतलब p बटा h, और p का काम अभी कौन कर रहा है जी, तो 24, और h का तो बदलने वाला है नहीं, 25 का 25 ही रहेगा। कॉस सी, कॉस का मतलब होता है b बटा h, और b का मतलब आप लोग जानते हैं कि आधार होता है, वो आधार आपका कितना 7, और h बदलने वाला नहीं है 25। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आज ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, और आज ज्यादा नहीं, आप लोग को फॉर्मूला बताए हैं, उस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, और आगे फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आएंगे। नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, आज आप लोग केवल फॉर्मूला याद करके आइएगा, फिर हम आप लोग से अगला क्लास में कल मिलते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।